नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं। विषय है कि किस लग्न की कुंडली के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि इस टॉपिक को एक ही वीडियो में मैं आपके बीच में ला सकूं। यहाँ पर हम प्रत्येक लग्न की बात करेंगे कि किस लग्न के लिए कौन सा जेमस्टोन यानी कि रत्न पहनना शुभ होता है और कौन सा जेमस्टोन उनको भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, जो आपको एक नॉलेज देगा, आपको एक ज्ञान देगा आपके रत्नों के बारे में कि कौन सा रत्न आपने पहन रखा है और वो रत्न पहना हुआ है तो क्या वो रत्न आपको पहनना चाहिए अथवा नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो शौकिया तरीके से रत्न पहनते हैं, उनको भी सावधान होने की आवश्यकता है कि उनको वह रत्न सूट करता है या नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडलियों को खोलकर रखिए और देखिए, उसमें एक लग्न चार्ट आपको मिलेगा। उस लग्न चार्ट को खोलिए और खोलकर देखिए कि उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। और मैं आज 1 से लेके 12 नंबर तक का सब कुछ बताने वाला हूं, कौन सा रत्न आप पहने और कौन सा रत्न आप ना पहने। और जो पहनने वाले रत्न है उनकी भी मैं जो कंडीशन है वो भी बताऊंगा आपको। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष लग्न की कुंडली से। मेष लग्न की कुंडली की पहचान कैसे होगी? तो इसके लिए आप यहाँ देखिए, जिनकी भी इस तरह की कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके के नंबर लिखे हुए हैं, तो समझ जाइए उनकी मेष लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रहों को देखें तो देखिए, ये तो 2 भावों को रिप्रेजेंट करता है मंगल। तो मंगल यहाँ पर योग कारक तो होता है लेकिन समग्रह भी होता है। मंगल के साथ में 2 कंडीशन हो जाती हैं। अगर वो अष्टम भाव में जाएगा तो थोड़ी सी समस्याएं रहेगी, इसलिए वहां पर रत्न हम उसका नहीं पहनेंगे यानी कि जेमस्टोन। लेकिन अगर मंगल अच्छी पोजीशन में तो हम उसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। तो मैं कॉमनली बताऊंगा कि कौन कौन से मेष लग्न वालों को जेमस्टोन पहनने चाहिए और कौन से नहीं पहनने चाहिए, कौन से भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। तो इनको विशेष रूप से जो पहनना चाहिए, अगर इनका मंगल शुभ स्थिति में है, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो इनको मूंगा ये पहन सकते हैं। और यहाँ पर इन लोगों के लिए सूर्य अगर त्रिक भाव में नहीं बैठा हुआ, अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन किसी तरीके से बल क्षीण है, तो यहाँ पर ये सूर्य का रत्न माणिक्य पहनेंगे। तो ध्यान से सुनिए जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये मूंगा पहन सकते हैं, दूसरा ये माणिक पहन सकते हैं, और तीसरा ये बृहस्पति का, जिसको हम टोपाज कहते हैं या हिंदी में हम उसको कहते हैं पुखराज, ये पहन सकते हैं। अब मानकर चलिए कि आपके पास में इतना फंड नहीं है कि आप इन जेमस्टोन्स को पहन सकें, तब इनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनको आप पहन सकते हो। जैसे पुखराज के लिए सुनहला पहन सकते हो आप वहाँ पर। बाकी ये माणिक्य और ये तो ज़्यादा कॉस्ट के आपके आते नहीं है, तो पुखराज ही इसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो पुखराज के लिए आप उसका सुनहला उसको पहन सकते हो। अब ये आता है कि किस धातु में यह रत्न पहन सकते हो। तो देखिए, अगर आपके पास में फंड है तो विशेष रूप से यहाँ पर आपके लिए जो पुखराज है वो आपकी तर्जनी उंगली में आप पहन सकते हो। तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर। और जो आपका मूंगा है वो मूंगा को आप रिंग फिंगर में भी पहन सकते हो। और यहाँ पर ज़्यादा मैं रिकमेंडेड करूँगा आपके लिए कि आप यहाँ पर माणिक के पहने। तो माणिक के जब पहनोगे यानी कि रूबी जिसको हम कहते हैं,
तो रूबी को आप पहनोगे तो ये आप उसको कॉपर में भी पहन सकते हो, गोल्ड में भी पहन सकते हो। मूंगा को भी आप कॉपर में या गोल्ड में पहन सकते हो। तो यहाँ आपको ये समझना है। चलिए इसको यहाँ ऐसे समझ लिया मेष वालों के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपकी मेष लग्न की जन्म कुंडली है, उसमें आप मंगल को देखिए किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, आप सूर्य को देखिए किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, आप बृहस्पति को देखिए किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो अगर ये आपके 6, 8, 12 भाव के अधिपतियों के नक्षत्र में बैठे हुए हों, विशेषकर यहाँ पर 12 में तो ये बनेंगे, तो छठे भाव को हम विशेष रूप से लेंगे कि छठे भाव के में बैठे हों, या फिर शुक्र के नक्षत्र में बैठे हों, या अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठे हों, तो वहां पर वह रत्न नहीं पहनना चाहिए। उससे उसको व्यक्ति को हानि भी साथ साथ में होती रहती है, ये ध्यान रखिए। जैसे मानकर चलिए कि अगर मंगल शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तब हमको मूंगा धारण नहीं करना है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, इसमें मारक ग्रहों के रत्न कभी नहीं पहनने चाहिए। तो मारक जो ग्रह हैं, जैसे कि आपका बुध है, बुध का जो रत्न है पन्ना, मेष लग्न वालों को भूलकर भी पन्ना धारण नहीं करना है। पन्ना जो ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, वो जेम स्टोन आपको नहीं पहनना है। ये आप ध्यान रखिए, किसी भी कंडीशन में आपको पन्ना बिल्कुल भी भूलकर नहीं पहनना है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि अगर यही आपकी जो राशि है वो हो जाती है वृषभ लग्न, यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली आती है, तब कौन कौन से आप जेम स्टोन पहन सकते हो। वृषभ लग्न की पता कैसे चलेगी? सामने आपके ये बर्थ चार्ट है, इसको देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है पहले खाने में? 2 नंबर। अब ये जो 2 नंबर है ये बता रहा है कि ये वृषभ लग्न की कुंडली है। जिसकी वृषभ लग्न की कुंडली है, पेपर पेन नोट कर लीजिए और देखिए कौन कौन से मैं आपके लिए जेम स्टोन बता रहा हूँ जो आप पहन सकते हो। और इनमें जो मैं रूल बता रहा हूँ, उन रूल्स को जरूर फॉलो कर लें। अगर रूल को आपने फॉलो नहीं किया तो साथ में लाभ तो होगा ही, हानि भी देखने को मिलेगी। तो अब देखिए, इसमें जो योग कारक ग्रह बन जाते हैं, यहाँ पर इस कुंडली के लिए योग कारक बन जाते हैं। एक तो बुध बन जाते हैं इसमें योग कारक, और एक इसमें शुक्र योग कारक है ही। साथ ही साथ यहाँ पर जो शनि है वो प्रबल योग कारक इसमें रहते हैं। तो ऐसे में देखिए इनके जेम स्टोन्स कौन से होते हैं। अगर शुक्र के लिए आप देखोगे, अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है 6th हाउस में, तो खासकर जॉब करने वालों के लिए ठीक रहता है। लेकिन इसके साथ में इनको मंत्र चैंटिंग जो है वो जरूर करनी चाहिए। खासकर शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका इनको जाप अवश्य करना चाहिए रत्न के साथ साथ में। अब जैसे यहाँ पर ये लोग पन्ना धारण कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर बुध किसी खराब घर में नहीं बैठा हो, त्रिक भाव में नहीं बैठा हो, किसी मारक ग्रह के नक्षत्र में नहीं बैठा हो, ये आप ध्यान रखिए, तो पन्ना धारण किया जा सकता है। और यहाँ पर शनि विशेष रूप से योग कारक होते हैं। ये वृषभ लग्न की कुंडली वालों के लिए राजयोग कारक होते हैं। यहाँ पर भी शनि का रूल याद रखिए कि ये शनि किसी भी तरीके से, यानी कि वो एक और बात ध्यान रखिए, जिसका हम जेम स्टोन पहन रहे हैं वो नीच नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नीच नहीं होना चाहिए। नीच होगा तो आप उसका जेम स्टोन भूल कर भी मत पहनना। यहाँ पर इस बात का और ध्यान आप रखोगे कि यह है, जैसे कि शनि यहाँ पर हो गए, तो शनि का क्या हो गया? नीलम। नीलम पहन सकते हो। और अगर आपके पास में अच्छा फंड नहीं है तो उस स्थिति में आप पहन सकते हो नीली, जो नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है। अब देखिए, इस तरह आप यहां समझ जाइए, शनि विशेष योग कारक होता है, बशर्ते शनि किसी भी तरीके से अशुभ नहीं होने चाहिए, अशुभ नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, मारक ग्रह के नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, किसी भी अशुभ भाव में नहीं बैठे होने चाहिए, किसी अशुभ स्थिति में नहीं हो, ये आपको ध्यान में रखना है। मारक ग्रह का कोई भी आप रत्न नहीं पहन सकते। अब जिनकी वृषभ लग्न की जन्म कुंडली बनेगी, उनके लिए जो मारक ग्रह होगा वह होगा चंद्रमा। ध्यान रखिए, चंद्रमा मारक ग्रह की कंडीशन में आ जाएगा। उनके लिए मारक होगा बृहस्पति। तो ऐसे लोग मोती ना पहने,
ऐसे लोग जो जुपिटर है, बृहस्पति का जो रत्न है, उसको धारण न करें, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति की वो आपके 8th हाउस में आती है। शुक्र का जो एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट रहेगा वो मंगल के साथ में, क्योंकि मंगल इस कुंडली में मारक कहा जाएगा। तो मंगल का मूंगा बिल्कुल भी भूलकर ऐसे लोगों को नहीं पहनना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यहां तक हम समझ गए। अब हम आगे बात करने वाले हैं मिथुन लग्न की जन्म कुंडली की। तो जिनकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, जॉब करूं या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। अब कैसे पता लगे कि आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है? तो देख लीजिए आपके सामने, जिनकी भी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है उनके 3 नंबर पहले खाने में लिखा मिलेगा। ऐसे अगर आपकी मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो आपके लिए योग कारक जो ग्रह बन जाते हैं, वहां पर शनि योग कारक ग्रह बन जाते हैं। लेकिन ये शनि योग कारक के साथ साथ में मैं इनको समग्रह की रूप में भी कहूंगा, क्योंकि ये 8th हाउस से संबंधित हो जाते हैं। लेकिन अब यहां कंडीशन रहेगी, जब भी आप इस कंडीशन के ग्रह का जब रत्न पहनोगे, जेम स्टोन पहनोगे, तो आपको उसके साथ में उसकी मंत्र चैंटिंग भी करनी बहुत आवश्यक है। अब जैसे कि यहां पर एक स्थिति और होती है, जब भी आप जेम स्टोन पहने, रत्न पहने, तो वहां पर एक रत्न को दान करना चाहिए और एक रत्न आपको पहनना चाहिए, ऐसी कंडीशन में। अब यहां पर जो स्थिति है, तो देखिए आपके 8th हाउस का भी संबंध किससे बना, शनि से। आपके 9th हाउस का भी संबंध किससे बना, शनि से। अब शनि आपको रिजल्ट क्या देंगे, वो 8th हाउस के भी देंगे और 9th हाउस के भी रिजल्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम एक तो एक रत्न को पहनेंगे, दूसरे को दान करेंगे। शनि का रत्न जो भी है नीलम ले सकते हो, या फिर अगर बजट अच्छा नहीं है तो आप नीली ले सकते हो, उसका थोड़ा सा रिजल्ट कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। अब देखिए, इस स्थिति में जब यह स्थिति आपके बने, तब यहां पर आपको साथ ही साथ मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए शनि के रत्न के साथ साथ में, क्योंकि वहां पर उसके पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अगर उसके मंत्र चैंटिंग करोगे, शनि आराधना करोगे किसी भी रूप में और रत्न पहनोगे, तो वहां शनि के आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम कि शुक्र की। देखिए, शुक्र भी यहां पर आप देखोगे तो 2 हाउस को रिप्रेजेंट करता है, एक तो पंचम भाव को और एक आपके 12वें भाव को, यानी कि 12th हाउस को, ठीक है, द्वादश भाव को। अब इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब यह स्थिति बने तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो यहां पर भी हम जो शुक्र का रत्न है ओपल हम पहन सकते हैं और ओपल का दान भी कर सकते हैं। इसके साथ में एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर शुक्र के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए रत्न पहनने के साथ साथ में, यानी कि जेम स्टोन पहनोगे, उस जेम स्टोन के साथ साथ में आपको चाहिए कि आप इसके मंत्र जाप भी करें। चलिए, अब हम आते हैं कि
और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ सबसे अच्छा रहेगा कि हम यहाँ पर पन्ना धारण करें। तो पन्ना पहन सकते हैं हम, जो कि बुध का रत्न है। पन्ना पहन सकते हैं और यहाँ पर ओपल पहन सकते हैं, शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, और डायमंड भी पहन सकते हैं अगर बजट अच्छा है तो। और यहाँ पर शनि का नीलम भी पहन सकते हैं, नीली भी पहन सकते हैं। लेकिन साथ में ध्यान रखिए, जब भी आप शुक्र का रत्न पहनोगे तो वहाँ आप उसमें से एक रत्न को दान करने का प्रावधान कीजिए, और ऐसे ही नीलम के साथ में रखिए, यानी कि शनि के रत्न को पहनने में रखिए। साथ ही साथ इनके मंत्र चैंटिंग भी आप कर सकते हैं, वो आवश्यक है करना, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की उपासना भी साथ में करोगे और शनि की उपासना भी साथ में करोगे। और इसके साथ ही एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि यह तीन जो मैंने आपको बताए हैं, बुध, शुक्र और शनि, ये तीन जो ग्रह हैं, इनका किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से कोई मारक ग्रह के नक्षत्र में इनकी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब मिथुन लग्न वालों को कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, तो इनको एक तो मंगल का मूंगा बिल्कुल भूल कर भी नहीं पहनना है। दूसरा, इनको जो सूर्य हैं उनका रत्न भी इनको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे इनको बहुत सारी फिजूल की मेहनत करने को मिलेगी। ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, अब हमने मिथुन वालों के लिए भी बता दिया। अब बचे कौन है? कर्क लग्न वाले। तो कर्क लग्न वालों का देखें, सामने आपके सामने ये बर्थ चार्ट दिख रहा है, ये कर्क लग्न वालों का है। जिनके भी पहले इस हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ होगा, वो कर्क लग्न वाले होंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है कर्क लग्न वाले। तो कर्क लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन कौन से ग्रह होते हैं कारक, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपके जो लग्नेश होते हैं वो चंद्रमा हो जाते हैं, पंचमेश मंगल हो जाते हैं, जो अति योग कारक ग्रह कहे जाते हैं, और जो बृहस्पति हैं वो आपके षष्ठेश भी हैं और आपके नवमेश भी, यानी कि भाग्येश भी होते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब भी बृहस्पति का रत्न पहनोगे तो उसमें से एक दान कीजिए, एक पहनिए। 2 रत्न लीजिए, एक को दान कीजिए, एक को पहनिए। और उसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बृहस्पति के मंत्र जाप बहुत आवश्यक हैं। यदि रत्न पहनते हो तो उसके साथ में बहुत आवश्यक है। तीसरी कंडीशन, बृहस्पति की स्थिति निर्भर करेगी कि वो बैठे हुए कहाँ हैं। यदि बृहस्पति आपके अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तब आप उनका आसानी से जेमस्टोन यानी कि रत्न पहन सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्या मंगल के मुगा के साथ में भी हमको मंत्र जाप या दूसरे रत्न को दान करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं। ये आपके 10th भाव से भी संबंधित है और आपके 5th भाव से भी संबंधित है। तो 5th और 10th के स्वामी केंद्र और त्रिकोण 2 भावों को लेकर बैठे हुए हैं मंगल, इसलिए ये मंगल हो जाते हैं अति योग कारक। और इनका जो मूंगा है, विशेषकर त्रिकोण मूंगा, आप लोगों को अवश्य पहनना चाहिए। और यहाँ एक बात ध्यान रखिए, किसमें पहनोगे? तो आप इसको रिंग फिंगर में पहनोगे। और आप जो छोटी उंगली होती है ना, जिसको लिटिल फिंगर बोलते हैं, कनिष्ठ का, उस कनिष्ठ का में आप पहनोगे मोती, चांदी में धारण करोगे मोती। और यहाँ पर इसको सोने में भी पहन सकते हो मूंगा को, और आप इसको कॉपर में भी पहन सकते हो। विशेषकर आप इसको गोल्ड में पहनो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो पुखराज है, क्या पुखराज पहन सकते हैं? पुखराज पहन सकते हो, लेकिन पुखराज के साथ साथ में आपको कुछ नियमों का ध्यान में रखना आवश्यक है कि आपको एक रत्न पहनना, एक रत्न को डोनेट करना है। दूसरी स्थिति यह है कि आपको यहाँ पर मंत्र चैंटिंग उसके साथ में रेगुलर रूप बेस पर करनी है। तो क्योंकि ये थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है इस स्थिति में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इनमें से तीनों में से किसी भी ग्रह का संबंध किसी अशुभ भाव से बन जाए, मानकर चलिए अगर बृहस्पति यहाँ आकर आपके बैठ जाएं इस हाउस में, तब आप रत्न नहीं पहनोगे। आपके इस हाउस में आकर बैठ जाएं तब रत्न आप नहीं पहनोगे। हाँ, लेकिन अगर अस्त अवस्था में है तब आप उनका जेमस्टोन पहन सकते हो। ये भी आप ध्यान रखिए। आज ये इसके बारे में समझ लिया। अब कौन कौन से रत्न आपको भूल कर भी नहीं पहनने, तो सुनिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप नीलम पहन लो, गलती भी मत करना। आपके लिए सबसे अशुभकारी होंगे तो शनि का रत्न अशुभकारी होगा, तो भूल कर भी आपको नीलम धारण नहीं करना है।
नीली को भी धारण नहीं करना है, शनि का कोई भी रत्न किसी भी तरीके से धारण नहीं करना है। हाँ, इनके आप दान कर सकते हो, किसी को दान कर सकते हो या इनको जल प्रवाहित कर सकते हो। इससे इनकी शनि की जो एनर्जी है, बैड इफेक्ट्स हैं, वो आपके कम होंगे, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में ये मारक स्थिति में आ जाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर आप शुक्र का रत्न भी नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है, शुक्र की स्थिति थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, तो ये सुख भाव के कारक, लेकिन ये एकादश भाव के, तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मंत्र चैंटिंग करते हुए आप पहन सकते हो तो पहन लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यहाँ रत्नों की अगर बात कर रहा हूँ, तो जो आपको पहनने हैं, इनको थोड़ा सा स्थितियाँ अलग हो जाती हैं, वो देखने के बाद पता चलेगा किस स्थिति में और आप कब तक पहन सकते हो। लेकिन बाकी जो ये 3 हैं, जिसमें आप मोती पहन सकते हो, मूंगा पहन सकते हो और एक शर्तों के साथ में पुखराज पहन सकते हो, यही रत्न आपके लिए मुख्य रूप से बनते हैं। भूल कर भी माणिक्य आपको नहीं पहनना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे जिनकी है सिंह लग्न की जन्म कुंडली। तो सिंह लग्न की जन्म कुंडली वाले कौन सा रत्न पहने और कौन सा न पहने, चलिए। सबसे पहले जिनकी सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, वो ध्यान रखें उनके लिए योग कारक ग्रह कौन कौन से बनते हैं। यहाँ पर पहले सूर्य, तो सूर्य का रत्न माणिक्य होता है, माणिक्य आप धारण कर सकते हो। और यहाँ पर फिर दूसरा रहता है बृहस्पति का, वही शर्तों के साथ में आप बृहस्पति का रत्न भी पहन सकते हो। इनके लिए भी विशेष योग कारक स्थिति में होता है मंगल, तो मंगल का रत्न आप मूंगा धारण कर सकते हो, विशेषकर त्रिकोण मूंगा इस स्थिति में पहन सकते हो। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, मूंगा हम पहन सकते हैं, यहाँ पर हम पहन सकते हैं सूर्य का रत्न माणिक, दोनों को गोल्ड में आप पहन सकते हो, सोने में, ठीक है। और जो पुखराज है उसमें एक आपको दान करने वाली स्थिति बनती है और एक आपको पहनने वाली स्थिति बनती है। लेकिन इस स्थिति में अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पर दान भी अगर नहीं करते हो और रत्न पहनते हो, तो उसके साथ में मंत्र चैंटिंग से भी काम चल जाएगा, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि जिसका ये ज़्यादा प्रभाव देने वाले हैं, वो आपके पंचम भाव में जाकर पड़ती है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। और जो पुखराज है वो हमेशा गोल्ड में ही पहना जाता है, सोने में। चलिए आगे बात करते हैं। जो अगली राशि है, ये है आपकी जो लग्न है आपकी कन्या लग्न। कन्या लग्न में जो बुध हैं, उनका रत्न हो गया पन्ना, तो पन्ना पहन सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर शनि की स्थिति वही हो जाती है, एक दान करने वाली और एक पहनने वाली, और साथ में उपासना। तो अगर शनि का कोई रत्न पहनते हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम देखें यहाँ पर, तो शुक्र का रत्न आप पहन सकते हो, जो कि ओपल है, वो आप पहन सकते हो उसमें। लेकिन यहाँ पर शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मारक स्थिति में भी चली जाती है, इसलिए यहाँ पर शुक्र का रत्न पहनने के साथ साथ में उसके मंत्र जाप करने भी बहुत आवश्यक हो जाते हैं। चलिए, अब शुक्र का रत्न किस धातु में, प्लेटिनम में पहन सकते हो आप या चांदी में उसको धारण कर सकते हो। पन्ना आप कांसे की उसमें भी पहन सकते हो, चांदी में भी पहन सकते हो। और यहाँ पर जो शनि का रत्न है वह आप किसी भी धातु में पहन सकते हो, खासकर ये आप जो स्टील है उसमें आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लोह धातु में इसको बताया गया है वैसे। चलिए, अब हम बात करेंगे आपके तुला लग्न की कुंडली। देखिए, तुला लग्न की कुंडली में योग कारक कौन रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ शनि विशेष योग कारक स्थिति में आ जाते हैं, यहाँ विशेष योग कारक स्थिति में आ जाते हैं। अब शनि का जो रत्न है यानी कि नीलम, आप आसानी से पहन सकते हो, बशर्ते वो किसी गलत नक्षत्र में ना बैठा हो, अशुभ या मारक भाव के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र में ना बैठा हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इस स्थिति में आप शुक्र का रत्न ओपल पहन सकते हो, आप यहाँ पर बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक रत्न को पहनना है, दूसरे को डोनेट करना है। साथ ही उपासना भी आपको करते रहना चाहिए, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धातुओं का चयन करते समय आप यहाँ पर वही शनि के लिए आप लोह धातु का प्रयोग कर सकते हो, और
शुक्र के लिए आप जो है प्लेटिनम धातु का प्रयोग कर सकते हो। आगे देखते हैं। अच्छा, रत्न कौन से नहीं पहन सकते इनके लिए, ये देखिए। तो इनको मंगल का रत्न बिल्कुल भूल कर भी नहीं पहनना है, यानी कि जो मूंगा है वो गलती से भी नहीं पहनना, ये ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं। और इसमें जुपिटर बृहस्पति का रत्न भी आपको नहीं पहनना, ये भी मारक हो जाते हैं। तुला का, ये तुला का देख रहे थे हम। तो तुला में यहाँ पर देखिए, तुला में बृहस्पति का रत्न भूल कर नहीं पहनना, यानी कि पुखराज गलती से भी आपको नहीं पहनना, जिनकी तुला लग्न की जन्म कुंडली है। अब आगे हम बात करेंगे, तुला के बाद आते हैं वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली। चलिए, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं? तो मंगल योग कारक यहाँ पर ग्रह हो गए। और मंगल के साथ देखिए, मंगल छठे भाव के स्वामी भी होते हैं, तो नौकरी में ये थोड़ा सा फायदा देता है इनका रत्न पहनना। और यहाँ पर आपका चंद्रमा का रत्न मोती बहुत अच्छा रहता है इस स्थिति में। और यहाँ पर आप इनका रत्न भी पहन सकते हो, किसका? जुपिटर महाराज का, यानी कि बृहस्पति जी का। वो है आपका टोपाज, यानी कि पुखराज। यहाँ पर ये आप ध्यान रख सकते हो कि यह रत्न आप पहन सकते हो। यहाँ पुखराज पहन सकते हो, और यहाँ पर मूंगा भी धारण कर सकते हो, और आप कर सकते हो जो इसका चंद्रमा का रत्न है, यानी कि मोती, मोती को चांदी में धारण करके पहन सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी कौन सा रत्न आपको नहीं पहनना है, तो आप शनि का कोई रत्न मत पहनो। यहाँ पर शनि का रत्न नहीं पहनना आपको। और इस स्थिति में आपको जो बुध का रत्न है वो भूल कर भी नहीं पहनना है। यहाँ ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। और शुक्र का ओपल भी आपको नहीं पहनना है। चलिए, अब बात करेंगे जो धनु लग्न की कुंडली बनेगी, वो इस तरीके के आपके सामने जो है ऐसी बनेगी। इसको देखिए ध्यान ध्यान से। देखिए, यहाँ पर धनु लग्न होगी, और यहाँ पर जो योग कारक बने सूर्य बने, और यहाँ पर योग कारक बने यहाँ पर मंगल बने। अब यहाँ पर आप देखिए, तो आप पुखराज पहन सकते हो, मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हो। ये आपको विदेश यात्रा में भी हेल्प करेगा। लेकिन इसमें मंगल के रत्न के साथ में मंगल के मंत्र जाप अवश्य कीजिए, ये आप ध्यान रखिए। मंगल के मंत्र जाप आपको करने चाहिए। और यहाँ पर आपके लिए जो विशेष रत्न है, अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपके लिए सबसे अच्छा रत्न है कि आप पहनो माणिक के, जो सूर्य का रत्न है। ये आपके लिए बहुत फल देने वाला है और बहुत अच्छा रहने वाला है। अब कौन सा रत्न आप नहीं पहन सकते? तो आप यहाँ पर शनि का नीलम नहीं पहन सकते हो। आप यहाँ पर शुक्र का कोई रत्न ओपल वगैरह नहीं पहन सकते। आप चंद्रमा का रत्न भी यहाँ पर धारण ना करें। चलिए, अब देखिए, बात करते हैं जिनकी है मकर लग्न की जन्म कुंडली। जब मकर लग्न की जन्म कुंडली की बात करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि शुक्र यहाँ पर प्रबल योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो ओपल आपको जरूर पहनना है। शुक्र का रत्न डायमंड पहन सकते हो, ओपल पहन सकते हो, और अमेरिकन डायमंड भी आता है, लेकिन यहाँ पर आप ओपल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। तो आप ओपल लीजिए या फिर डायमंड लीजिए। ये शुक्र का रत्न है, बशर्ते शुक्र किसी गलत नक्षत्र में ना बैठे हो, मारक के स्थिति में ना बैठे हो, और शुक्र किसी गलत भाव में, अशुभ भाव में, मारक भाव में, यानी कि 6, 8, 12 इनमें न बैठे हो, नीच के न होते हो। ये ध्यान में आपको रखना है। अब इसमें ये आप जो रत्न है, ये आप यहाँ इसका भी पहन सकते हो, यानी कि पन्ना भी आप धारण कर सकते हो, और आप नीलम भी पहन सकते हो। यहाँ पर जब आप पन्ना धारण करोगे तो उसमें ध्यान रखिए, आपको बुद्ध के मंत्र चैंटिंग भी साथ के साथ करने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। चलिए, यहाँ तक हम समझिए। अब देखिए कौन से रत्न आप यहाँ पर नहीं पहन सकते। तो आप भूल कर भी पुखराज को धारण नहीं करोगे, जो कि आपके बृहस्पति का रत्न है, उसको भूल कर भी आपको नहीं पहनना। आपको यहाँ पर चंद्रमा का मोती गलती से भी धारण नहीं करना है। सूर्य का रत्न माणिक गलती से भी धारण नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इस स्थिति में आप मंगल का जो मूंगा है, मंगल का मूंगा भी धारण नहीं करोगे। यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखें। चलिए, ये तो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है तो कौन सा रत्न पहने और कौन सा नहीं पहने। अगर शुक्र, देखिए, अगर यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली है
तो यहाँ पर योग कारक ग्रह बन जाते हैं, प्रबल योग कारक बन जाते हैं शुक्र। तो शुक्र का ओपल बहुत आवश्यक हो जाता है पहनना, बशर्ते शुक्र नीच के नहीं होने चाहिए, अशुभ स्थिति में नहीं होने चाहिए, किसी अशुभ या मारक ग्रह के नक्षत्र में नहीं बैठे होने चाहिए। तो यहाँ शुक्र का आप पहन सकते हो ओपल। और देखिए इसमें एक खास बात और है कि आप इस स्थिति में पहन सकते हो, यहाँ पर पन्ना पहन सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना एक पहनना है और एक का दान करना है। और एक बात और ध्यान में आपको रखनी है कि आप पन्ना पहनने के साथ में दान भी कीजिए और इसके मंत्र चैंटिंग भी आपको करने हैं, यानी कि बुद्ध की उपासना भी आपको निरंतर करनी ही चाहिए। ऐसे में आप जो सूर्य का रत्न है माणिक उसे नहीं पहन सकते, जो मोती है उसे भी धारण नहीं कर सकते हो आप इस स्थिति में। जो क्योंकि ये इस स्थिति में आप मूंगा को भी धारण न करें, अच्छा रहेगा। बाकी आप यहाँ पर जो शनि का है नीलम, उसको आप पहनेंगे तो यहाँ पर एक दान करने वाली स्थिति बनेगी और यहाँ पर मंत्र चैंटिंग भी या फिर उपासना भी उनके लिए बन जाती है। तो कोशिश कीजिए इस स्थिति में, अगर आपको एक रत्न मैं बताऊं कौन सा पहन सकते हो तो आप ओपल पहनिए। ओपल के अलावा बाकी रत्नों का जो स्थान है वो देख लीजिए, नक्षत्र स्वामी उनके कौन है उनको देख लीजिए, और इनके जिनके मैंने क्रॉस लगा रखे हैं इनके आपको भूल कर भी नहीं पहनने हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए ये भी नहीं पहनना आपको। और बृहस्पति भी मारक स्थिति में आ जाते हैं, धन योग तो बनाते हैं लेकिन ये जो व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करेंगे अंतिम जो राशि है, ये राशि है आपकी मीन राशि। जिनका जन्म हुआ हो मीन लग्न में, तो मीन लग्न में जन्म होगा तो ये सामने जैसी कुंडली आपकी बनेगी, लग्न चार्ट आपका ऐसा बनेगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ध्यान रखिए कौन से रत्न पहन सकते हैं। पुखराज धारण कर सकते हो, सबसे अच्छा है मोती पहनिए चंद्रमा का। और यहाँ पर आप पहन सकते हो मूंगा, मूंगा पहन सकते हो, पुखराज पहन सकते हो और मोती धारण कर सकते हो। ये तीन बनते हैं, बशर्ते इनका ये नीच अवस्था में नहीं होने चाहिए, ये किसी अशुभ जो ग्रह है उसके नक्षत्र में नहीं बैठे होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी अगर ये अच्छी पोजीशन में केंद्र या त्रिकोण में है तो उस स्थिति में, या किसी अशुभ ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं तो वहाँ आप इनका रत्न पहन सकते हो। और इसके साथ भी अगर ये 6, 8, 12 में भी बैठे हुए हैं लेकिन ये अस्त हो चुके हैं सूर्य से, तब भी इनका आप रत्न पहन सकते हो, यानी कि जेम स्टोन आप इनका धारण कर सकते हो। अब इस स्थिति में किसका जेम स्टोन यानी कि रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब देखिए ऐसे में शुक्र का जो रत्न है ओपल गलती से भी आपको नहीं पहनना है, ये ध्यान रखिए। शुक्र का कोई भी जेम स्टोन आपको नहीं पहनना, चाहे वो डायमंड है चाहे वो ओपल है, आपको नहीं पहनना है। आपको इस स्थिति में जो, क्योंकि ये गुरु की स्थिति है, यहाँ पर शनि का रत्न भी आपको धारण नहीं करना है। इस स्थिति में आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। बाकी जो पन्ना है यहाँ पर पन्ना भी आपको नहीं पहनना है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर बुद्ध की उपासना आप कर सकते हो। बाकी डिपेंड करेगा ये बुद्ध बैठे कहाँ पर हैं, किसके घर में बैठे हैं, कौन सी स्थिति इनकी ज़्यादा विशेष हो जाती है। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल के लिए आपको बताऊंगा कि आप यहाँ जो 3 हैं यानी कि पुखराज पहन सकते हो, मोती पहन सकते हो और मूंगा धारण कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आगे मैं बात करूंगा, कुछ वीडियोस में लेकर आने वाला हूं रुद्राक्षों के ऊपर, कौन सा रुद्राक्ष किस देवता के लिए है और रुद्राक्ष पहनने के क्या नियम हैं और किस तरीके से हम उनको धारण कर सकते हैं, और अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो किस तरह का हमें फल मिलने का चांस होता है, यह भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही कि आप आज की वीडियो से ये समझ गए होंगे कि हमें कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा जेम स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अब आपके लिए ये आसानी है समझना कि आपको कौन सा जेम स्टोन पहनना है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है,
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे कनेक्ट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण कराना चाहते हो तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 9045847891, इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज से आप फीस जान सकते हो। फीस बहुत ही मामूली सी है जिसको आप पे करके और अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण करा सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।